हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसका मुख्य टॉपिक है कि 7वें चरण में जो शिक्षक की बहाली होने वाली थी उसके लिए जो नियमावली आ चुकी हैं उसको लेकर के बिहार सरकार के तरफ से कुछ घोषणाएं हुई हैं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। आज के जो इस चर्चा का मुख्य टॉपिक हम लोग के पास जो है उसमें वित्त विभाग के द्वारा वेतन संबंधित कुछ जानकारियां आपको दी जा रही है, किस तरीके के वेतन होंगे, बीपीएससी परीक्षा कैसे लेगी उसके विषय में भी हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। शिक्षक नियमावली को लेकर के परीक्षा संबंधित और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि कितने दिनों में यह वैकेंसी पूर्ण हो जाएगी, इसमें इसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे, जो नियोजित शिक्षक होंगे, इस प्रक्रिया के तहत बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसके तहत जो आने वाले शिक्षक होंगे, राज्यकर्मी जो कहलाएंगे, उनके वेतन की शुरुआत कैसे होगी तथा जो परीक्षा ली जाएगी उस परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, तथा सीटों की संख्या जो पहले बताई गई थी वह सीटों की संख्या अभी के वर्तमान समय में जब पुनः डीओ को कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र से शिक्षकों की रिक्ति उपलब्ध कराएं, तो उसके आधार पर नई सीटों की बढ़ी हुई संख्या भी आ गई है। उस पर भी डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आपको करना इतना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें। यदि आप इस मुख्य बातों को जानकारी लेना चाहते हैं, जिसमें कि यह फाइनल जो वैकेंसी नई नियमावली के तहत आई है शिक्षकों की, लगभग वह कितने दिनों में पूरी हो जाएगी, जिसमें हाई स्कूल की अलग है, मिडिल स्कूल की अलग है, प्राइमरी की अलग है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी। परीक्षा की प्रक्रिया 100 अंकों की ली जाएगी और साथ ही साथ इसमें क्या विशेष फेरबदल किया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कि इसमें वेतन क्या होगा, यह बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब नियमावली के तहत राज्यकर्मी की बहाली होगी शिक्षक के बतौर, तो उनकी वेतन क्या रहेंगे, तथा बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं। उन्हें अगर आप जानना चाहते हैं, जानने को इच्छुक हैं, तो वीडियो के आखिरी तक इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन करते हुए आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अब आप आगे आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं और क्या इससे सीखते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें परेशानी ना हो। तो तैयारी कर ली गई है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि वित्त विभाग से वेतन निर्धारित होकर 10 दिनों में शिक्षा विभाग को जाएगा और हाई स्कूल में 50 दिनों में। हाई स्कूल का अभिप्राय है यहाँ पर 9, 10 और इंटर +1 और +2, जिसे हम 9, 10, 11, 12 ये जो क्लासेस हैं इन्हें हाई स्कूल की कैटेगरी में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। तो हाई स्कूल में 50 दिनों में 1.30 अर्थात लगभग 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसीज आ रही है। हाई स्कूल और इंटर यूँ कहें कि इसमें बहाली की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। इसी पर हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें एक और मुख्य बिंदु है कि 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी में चयन होगा। 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी में चयन होगा, अर्थात जो हमारी बीपीएससी की परीक्षा ली जाएगी वह आउट ऑफ 100 मार्किंग की जाएगी और उसी के आधार पर इसमें शिक्षकों की जो नियोजन की प्रक्रिया है 7वें चरण में, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। इस साल के अंत तक शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने की है घोषणा करने के लिए, उसी पर विशेष बातें हैं। हाई स्कूल में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई अंत या जून में आएगी। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिन के अंदर मिल जाएगी। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएगा। हाई स्कूलों में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच लगभग वेतन तय होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारे जो पहले के नियोजित शिक्षक हैं और नियमित शिक्षक हैं वे सभी इस नई नियमावली का विरोध भी कर रहे हैं और उनके अंदर में यह इच्छा भी है जानने के लिए कि उनके लिए क्या स्थान रखा गया है इस बहाली की प्रक्रिया में। वो भी काफ़ी चिंतित हैं। यही कारण है कि कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे
कि जो नियमित और नियोजित शिक्षक है पहले से शिक्षा विभाग में, वे सभी इसका कभी विरोध करते हैं तो कभी समर्थन करते हैं। अपनी अपनी जो जिनके समझ में बात आती है उसके हिसाब से कहीं समर्थन भी हो रहा है तो कहीं पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो इसी बात को कही गई है कि हाई स्कूल में पुराने नियमित शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षकों मूल वेतन 32,000 से 34,000 रुपये 32,000 से 34,000 रुपये के बीच रहने की संभावना है। ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षक मूल वेतन 32,000 से 34,000 रुपये के बीच में रखने की संभावना जताई जा रही है। पहले हाई स्कूल शिक्षकों की वैकेंसी आएगी, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसलिए अध्यापक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद ही सभी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से की जा रही है। इसके बाद और आगे कुछ है, उसे भी आप ध्यान से देखिए। शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा, मात्र एक परीक्षा होगी, एक परीक्षा और आप शिक्षक चयन हो गए। माना जा रहा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। संभावना है कि परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग का कट ऑफ 45%, जबकि सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 50% रखा जा सकता है। हालांकि जल्द इस पर स्पष्ट सहमति बन जाएगी। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए इंटर और स्नातक स्तर के प्रश्न पूछने की संभावना है, जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के लिए सिलेबस मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर के होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाई स्कूल में शिक्षकों के कुल पद में से 35% महिला शिक्षकों के लिए होगा। हाई स्कूल में शिक्षकों के कुल पद में से 35% महिला शिक्षकों के लिए होगा, यानी 1.3 लाख के हिसाब से 45,500 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हाई स्कूल में विषयवार वैकेंसी होगी। एससी, एसटी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान भी होगा। और कुछ बातें कही गई है, उसे भी आप ध्यान से सुनते चलिए। हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए बीएड एवं एमएड के साथ बीएड या एमएड दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, साथ ही साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाई स्कूल में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए डीएलएड के साथ टीईटी एवं सीटीईटी उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे। यह थी जानकारी कि परीक्षा जो ली जाएगी उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या अनिवार्यता होनी चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वह यह है कि जो इनके वेतन क्या होंगे। तो 40 से 50 हज़ार तक शिक्षकों का वेतन होगा। हाई स्कूल के शिक्षक का मूल वेतन 32,000 से 34,000 के हिसाब से डीए और एचआरए आदि जोड़ने पर लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह सैलरी हो जाएगी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की मूल सैलरी 27,000 से लेकर 29,000 रुपये की दर से प्रति माह प्रारंभिक वेतन 40 से 45 हज़ार रुपये हो सकती है। नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं तो उनका वेतन शिक्षक से अधिक होगा। अर्थात आप जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं
तो इनका वेतन नए शिक्षक से अधिक होगा। अर्थात जो आप पुराने शिक्षक हैं और नए शिक्षक बहाल होंगे, उनकी तुलना में जो पुराने शिक्षक हैं उनका वेतन काफ़ी अच्छा होगा, बेहतर होगा। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगी आवेदन पत्र। बीपीएससी के अधिकारी के अनुसार शिक्षक की रिक्ति मिलने के 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 दिन के रिक्ति मिल गई 15 दिनों के रिक्ति मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगी। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। आवेदन देने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप में तय करेगा। बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा और इसकी बहाली की प्रक्रिया को करेगा। अब जैसा कि बताया गया है आपको कि जो पहले रिक्ति थी, वैकेंसीज थी, उसकी तुलना में इधर वैकेंसीज बढ़ गई है। तो वह आप जान लीजिए कि अब वर्तमान स्थिति में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं जिस पर की बहाली होनी है। उच्च माध्यमिक अर्थात कक्षा 11th और 12th के लिए 89,734 सीट अभी खाली है। माध्यमिक स्तर अर्थात 9वीं और 10वीं के लिए 44,193 सीट खाली है तथा प्रारंभिक स्कूल के लिए जो स्कूल हैं उसमें कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है और इसमें 80,257 पद खाली हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से यह 7वें चरण की नियमावली आने के बाद विभाग इस कार्य में तेजी लाते हुए कैसे इस कार्य को पूरा करने में लगी हुई है। इसे अब हमें इंतज़ार करने की आवश्यकता है और अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से बढ़ाना है, जिससे कि यह हमारे हाथ से जो सुनहरा अवसर है वह बीत कर न जा सके और हम हाथ मलते रह जाएं। तो जो बचा हुआ समय है आपके पास, अपने पास, उसे आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें, जिससे कि परीक्षा आपकी अच्छी जाए और आप एक राज्य कर्मचारी के स्तर के शिक्षक बन करके अपनी सेवा दें तथा सम्मान पाएं। इसी उम्मीद के साथ कि हम आप सभी एक नए वीडियो में फिर अगली मुलाकात नए टॉपिक को लेकर के होगी। जब तक आप अपनी पढ़ाई को तैयारी रखें। नियोजित शिक्षक से बेहतर होगा कर्मचारी शिक्षक बनने के लिए, जो राज्यकर्मी शिक्षक बनने के लिए उसकी तैयारी में लगे रहें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा फिर एक नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।